वही मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ। मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक है। सुना है ना आपने? हाँ, मैम ने सुना है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम अपनी टीनेज में होते हैं तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो हम एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। सभी लोग घूमने का शौक़ रखते हैं, सभी लोग घूमने जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही हमने भी एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर लिया सारे फ्रेंड्स ने मिलके कि भाई घूम के आएंगे। और हम जाते थे माता वैष्णो देवी पे, जम्मू एंड कश्मीर, माता वैष्णो देवी। तो वहाँ पे हम लोग सब क्या है, सातों के सातों फ्रेंड जाते हैं, और वहाँ पे हमें एक होटल अलॉट होता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे हमें जाके स्टे करना होता है वहाँ पे नाइट में। अब हम लोग सब पहुँच जाते हैं, नाइट में स्टे करते हैं वहाँ पे इश्यूज़ क्या होते हैं, वो जो होटल होता है ना, वो 2 ही रूम का होटल होता है। सबसे मेन चीज़ यही होती है कि सिर्फ 2 रूम का ही होटल होता है, और वो हमारे पैकेज के अंदर आता है। और जब हम उस होटल में पहुंचते हैं तो एक्चुअली नाइट हो जाती है, रात को 9:30 से 10 बज जाते हैं। अब वो पैकेज के अंदर था, हम उसे ड्रॉप तो कर नहीं सकते, ठंड का टाइम होता है, जनवरी का टाइम था। तो हमने क्या किया, उस होटल में स्टे करने का, चलो ठीक है स्टे कर लेते हैं, सारे दोस्त होते हैं। अब वहाँ पे जाने के बाद हमें एक रूम मिल जाता है, साइड में एक रूम और होता है, दोनों रूम खाली होते हैं, ठीक है। तो एक सीरियल आता था फियर फाइल्स, आप सब लोगों ने शायद देखा भी होगा। तो वही देखने में बिजी हो गए हम। तो वहाँ के जो सर्वेंट थे वो आए, सर आप चाय कॉफ़ी नाश्ता वगैरह खाना वगैरह कुछ खाओगे नहीं खाओगे? मगर सर हम नाश्ता खाना वाना सब कुछ खा के हम सिर्फ चाय पियेंगे, ओनली फॉर टी, वो भी लेट नाइट। तो बोले नहीं सर, आप हमें 11 बजे से पहले बता दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ सर्विस नहीं मिलेगी यहाँ पे। मगर चलो ठीक है 11 बजे से पहले बता देंगे, कोई इशू नहीं है। अब होता क्या है, वो सीरियल देखने के चक्कर में 11 कब चले गए हमें कुछ पता ही नहीं चला। तो जब सीरियल ख़त्म होता है तब याद आता है कि हाँ यार चाय भी पीनी है, लेट नाइट चाय पीनी ज़रूरी है, हम सब लोग पीते हैं, खासकर मैं तो पीता ही हूँ। तो बगल वाला रूम होता, तो मेरा दोस्त निकल के जाता, बोलता मैं चाय बोले आता हूँ। मैं कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलिया। अब वो बोले आता है, तो जैसे ही वो निकल के जा रहा होता है तो साइड में जो वॉशरूम होता है दूसरे रूम का, उसमें से कुछ आवाज़ आती है। तो वो सोचता है कि हो सकता है कोई सर्वेंट हो होटल का ही। तो वो क्या करता है, देखता है, दरवाज़ा नॉक करता है, बोलता है रूम में कोई है? तो बोलता है नहीं, कोई नहीं बोलता, पहली बार तो कुछ नहीं हुआ, कोई मूवमेंट नहीं। दूसरे फिर थोड़ा तेज़ करता है, अरे कोई है अंदर? तो अंदर से आवाज़ आती है तो सोचा कि हाँ कोई सर्वेंट होगा, नीचे चला जाता है। वो जाता है चाय के लिए, चाय बोलने नीचे जाता, तो आप यकीन नहीं मानोगे, उस होटल रूम में, पूरे होटल में कोई बंदा नहीं होता, सारे बंदे आउट ऑफ द होटल। अब हम परेशान, कह रहे ऐसा कौन जा सकता है ऐसे छोड़ के। अब दिक्कत ये हुई, ऊपर आए हम, उसके बाद में ऊपर आने के बाद में हमने देखा कि कोई नहीं है। तो एक्चुअली मैं एकदम ग्रिल के छज्जे पे खड़ा था, वहाँ से मैंने ऐसे झुक के देखा, तो देखा उस होटल के बाहर मेन गेट पे इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। अब वो लोग ताला बंद करके रात को कहाँ गए कहाँ नहीं गए हमें नहीं पता। उसके बाद जाते हम लोग रूम में, जाके वापस चलो सोने की तैयारी करते, भाई सोते हैं, अब कुछ नहीं होगा तो सोना ही पड़ेगा। अब होता क्या है, थोड़ी ही देर बाद 5 मिनट बाद में 3 फ्रेंड हम एक साइड में सो रहे थे एक रूम में, और 4 फ्रेंड एक साइड रूम में सो रहे थे। तो हमारे जिस रूम में हम सो रहे थे, पीछे दूसरे वाले रूम से आवाज़ आती ठक ठक। मैंने उठ के देखा तो कोई भी नहीं वहाँ पे। तो हमने सोचा कि चल यार फ्रेंड्स है, मस्ती कर रहे होंगे, दोबारा लेट जाता हूँ ओके मैं। उसके बाद में 2 मिनट बाद में फिर दोबारा खटखट, फिर दोबारा उठे, भाई ठंड में क्या करें। जैसे दोबारा दरवाज़ा खोला, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब तीसरी बार जैसे है ना, तो मैं इतनी तेज़ उठा कि अगर कोई बंदा वहाँ पे होता तो इमीडिएटली वो दिख ही जाता, भाग ही नहीं सकता था वो कहीं पे। तीसरी बार भी कोई नहीं, कोई बात नहीं, आके लेट गए। 5 मिनट हुई होगी आँख लगे हुए, एकदम से बाथरूम की बाल्टी गिरती है, टैप चलते हैं वहाँ पे, उस होटल रूम की बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, थोड़ी देर बाद में हमारा जो फैन बंद था एक्चुअल में, वो फैन चलने लगता है, और वो इतनी स्पीड से चलता है वो धड़ाम से आके नीचे गिरता है। बस उसके बाद तो सबकी हालत टाइट। भाई कौन उठे, जिसमें हिम्मत है वो उठ जाओ, किसी में हिम्मत नहीं थी। सारे अपना जय श्री राम जय हनुमान, जिसको हनुमान चालीसा है वो पढ़े,
ना तो ना पड़े। भाई देखा जैसे जैसे सुबह होगी देखी जाएगी। भगवान का आशीर्वाद था, माता जी का, सुबह सब उठे। पर लेकिन जो उस रूम की जो हालत थी, सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मैं उस मैनेजमेंट पे, होटल वालों पे, कि भाई होटल वालों ने ऐसा क्या करा जो हमें बताया नहीं। उसके बाद मॉर्निंग में पूछते हैं उनसे, बोला सर हमें नहीं पता, आप हमारे मैनेजर को बुला लो। मैनेजर को बुला, भाई मैनेजर आते हैं उनके, बोलते सर बताइए। मगर सर हमारे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ रात को, और दिक्कत ये है, आप हमें बताओ इसमें क्या दिक्कत है। हम लोग अकेले थे, आप लोग हम सबको छोड़ के चले गए, कौन सा सेंस बनता है, आप इस चीज़ का जवाब दो हमें। तो अब ध्यान से सुनना, वो मैनेजर साहब हमें बताते हैं कि सर हमसे गलती होगी, पहले तो सॉरी। मगर वो भी एक्सेप्टेबल है, रात को कहाँ चले गए थे भाई छोड़ के, रात को कौन छोड़ के जाता अपने गेस्टों को। बोले सर हमसे गलती हो गई, और ये जो होटल है हमने एक लीज पे लिया हुआ था 1 साल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और इसका कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने बाद ख़त्म होने वाला है। तो मैं भाई बात बताओ, बात क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये जो हमारा होटल है ये पूरा एक शमशान भूमि के ऊपर बना हुआ है, जो उन्होंने डिस्क्लोज किया। मगर ठीक है कोई बात नहीं। और उन्होंने ये भी बताया कि सर आपके आने से पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं इस होटल में, लेकिन हमारा 1 महीने का ही और टाइम है, देन इसके बाद हम इनको सॉल्व आउट कर देंगे, उसके बाद उसको कुछ भी हो, कोई भी ले कोई ना ले। तो ये एक होटल मैनेजमेंट वालों की बहुत बड़ी गलती थी जो हमने भुगती, और हो सकता है कि क्या पता कोई और भी भुगते। तो इस एक मेरे रियल इंसिडेंट से आपको एक सीख मैं बता रहा हूँ, आप लोग कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो, कोई भी फ्लैट लेते हो, कोई भी ज़मीन लेते हो, XYZ कोई भी चीज़ जो आप लेते हो, उसको एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लेना कि भाई कोई बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, किसी चीज़ के पीछे कोई स्टोरी भी हो सकती है, जैसे मैंने बताई जो हमारे साथ रियल इंसिडेंट हुआ है वो। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी, और थैंक यू सो मच आप लोग सब यहाँ पे आए। थैंक यू टॉक विद फील्ड का, और सबसे बड़ा थैंक यू मेरी फैमिली का जो मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरी वाइफ आई हुई है यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।